सभी लोगों को सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ है उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक, दूसरी परिभाषा क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब जैसे आपके पास प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, तो प्रसिद्ध में प्रा है, अभिमान में अभि है और विनाश में बी है और उपकार में उपसर्ग है। ठीक, तो यहाँ प्रसिद्ध में क्या है? प्रा है, अभिमान में क्या है? अभि है, विनाश में क्या है? बी है, उपकार में उप है। तो यहाँ देखिए उपसर्ग दो शब्दों से मिला है, उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना होता। ठीक, जैसे है हार के पहले प्रा लगाने से क्या बन जाता है? प्रहार बन जाता है। ठीक, ये नया शब्द बन गया जिसका अर्थ हुआ है मारना। तो पहले हार था, हार थे हारना था, लेकिन प्रा लगने से प्रहार माने मारना हो गया। ठीक, उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उसके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ मिलकर वो नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग की विशेषता। ठीक, कि उपसर्ग की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे आपके पास उपसर्ग की 3 गतियाँ, विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, मतलब शब्द का अर्थ बदल देगा, नया अर्थ। ठीक है, जैसे बल है, बल मतलब शक्ति, तो यहाँ पर लग गया परबल मतलब ज़्यादा शक्तिशाली। अनुशासन है तो अनु लग गया शासन। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ को उल्टा कर देना है, जैसे आ लगने से सत्य क्या गया? असत्य बन गया, तो सत्य का उल्टा सत्य है। ठीक, ऐसे यश का उल्टा क्या है? अपयश है। तो ये क्या करते हैं? दूसरी विशेषता में है कि इसका अर्थ उल्टा दे देते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रकट करना। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं, उसी के समीप रहते हैं। जैसे शुद्ध है तो इसका विशुद्ध हो गया। ठीक, भ्रमण है, परिभ्रमण, तो ये इनका भी अर्थ वही है जो शुद्ध का है और परिभ्रमण का है। ठीक, तो हम लोग यहाँ उपसर्गों की संख्या देखते हैं क्या है। तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। ठीक, तो यहाँ उपसर्ग है, अर्थ है, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो पहला शब्द है अति, और अति का अर्थ क्या है? अति का अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। ठीक, यहाँ शब्द बने गए हैं अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। तो इन सब में क्या है? अति उपसर्ग है। ठीक, अधि है, अधिमाने होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और यहाँ है अधिकरण है, अधिकार है, अधिराज है, अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपसर्ग, तो अधि प्लस आत्म, तो हो जाएगा अध्यात्म। अध्यक्ष है, अधि प्लस अच्छ, तो अध्याय हो गया अध्यक्ष। तो इसमें संधि के रूल को भी हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संधियों के अनुसार भी उपसर्ग जुड़ते हैं। ठीक, जैसे आपके पास है अधि और प्लस
अच्छ। तो यहाँ से संधि का रूल लगेगा और ये आपके पास यण संधि बनेगा, यहाँ से यण संधि से बन जाएगा अध्यक्ष। ठीक, तो ये सब जानना है। फिर अगला शब्द है अप माने होता है बुरा या अभाव या हीनता या वृद्ध। तो यहाँ है अपकार है, अपमान है, अपशब्द है, अपराध है आदि। ठीक, फिर अगला है आ माने होता अभाव, अज्ञान है, अधर्म है, अस्वीकार है। तो आ का मतलब होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म और अस्वीकार। फिर है अनु माने क्या होता है? अनु माने होता है पीछे या समानता या क्रम या पश्चात। तो अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुसार, ये सब आपके पास अनुपसर्ग वाले शब्द हैं। आ है, आ उपसर्ग है। आ मतलब होता क्या है? और या सीमा या समेत या कमी या विपरीत। ठीक, तो आकाश है, आदान है, आजीवन है, आगम है, आरंभ है, आचरण है, आमुख है, आकर्ष, आरोहण इत्यादि। अव माने हीनता या अनादर या पतन, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, ये सब आपके पास अ उपसर्ग वाले शब्द हैं और जिसका अर्थ होता है हीनता या अनादर। फिर है उप माने निकटता या सदृश, गौण, सहायक, हीनता, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, भेद इत्यादि। नी है, नी का अर्थ क्या होता है? भीतर या नीचे या अतिरिक्त। निर्दर्शन, निपात, नियुक्त। यहाँ देखिए नी प्लस युक्त है। ठीक, निम्न है, निषेध है, निरोध है, निदान है, निबंध है। तो निबंध में आपसे पूछा जा सकता है निबंध में कौन सा उपसर्ग है? तो नी है। ठीक, फिर निर है, निर माने बाहर या निषेध या रहित। तो निर्वास है, निराकरण है, निर्भय है, निरापराध है, निर्वाह है, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल। ठीक, अगला उपसर्ग है प्रा। तो प्रा का अर्थ क्या होता है? उल्टा, अनादर या नाश करना। ठीक, तो प्राजय, पराक्रम, प्रभाव, प्रादर्श, प्राभूत। परि माने होता है आसपास या चारों ओर या पूर्ण। ठीक, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण। तो ये परि उपसर्ग लगा हुआ इन सब में। प्रा है, प्रा माने होता है अधिक। ठीक, या आगे या ऊपर या यश। तो प्रकाश है, प्रख्यात है, प्राचार है, प्रबल है, प्रभु है, प्रयोग है, प्रगति है, प्रसार है, प्रयास है। तो इन सब सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग। ठीक, प्रति है, अगला उपसर्ग क्या है? प्रति। प्रति का जो अर्थ है वो क्या है? विरोध है, बराबरी है, प्रत्येक है, परिवर्तन है। प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, इस प्रति प्लस अच्छ। ठीक, ये सब आपके पास प्रति उपसर्ग वाले शब्द हैं। बी है, बी माने क्या होता है? भिन्नता या हीनता या समानता या विशेषता। ठीक, ये सब तमाम अर्थ होते हैं बी के। तो विकास, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, तो विशेषता से अर्थ है। विदेश यहाँ भिन्न भिन्न कर देता है। विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय, विनाश, ये सब आपके पास बी उपसर्ग वाले शब्द हैं। सम व्यंजन संधि में भी पढ़े थे। तो यहाँ जितने भी हैं, अब जैसे संकल्प है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णता, संयोग। ठीक, तो सम प्लस योग यहाँ भी आपके पास उपसर्ग लगा है, संयोग में भी। तो यह है आपके पास सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस ग्रास, सम प्लस तोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, इन सब में सम उपसर्ग है। ठीक, अगला है सुसु माने सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अध, अध माने आधे के अर्थ में। ठीक, अध माने होता है आधा, जैसे अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा। तो यहाँ मतलब आधा से मतलब है। आ या अन निषेध के अर्थ में, अनमोल, अनपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। ठीक, तो आ या अन मतलब ये निषेध के अर्थ में है। अगला है ऊन, ऊन माने एक कम। ठीक, जैसे आपके पास 29 हो गया। ठीक, 29 हो गया, 39 हो गया,
69 हो गया, 59 हो गया, 49 हो गया। तो जिसके आगे उन लग गया तो समझिए कि उसमें से एक का मतलब 50, 29 मतलब 30 से एक कम। ठीक, तो यहाँ आपके पास 59, 69 है। फिर अगला है अव। अव का अर्थ क्या होता है? हीनता या निषेध। अवगुण, अवघट, अवसर, अवधर। दु माने बुरा या हीन, तो दुकाल, दुबला इत्यादि। नि माने निषेध, अभाव, विशेष। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निकोड़ा। ठीक, फिर अगला है बिन। बिन माने निषेध, इसका मतलब भी होता है बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, बिन ब्याह, ये सब एक में बिन वाले हैं। भर माने क्या होता है? पूरा या ठीक। भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। ठीक, कु या का मतलब बुराई या हीनता। कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। तो ये आप संस्कृत के 22 उपसर्ग थे। ठीक, संस्कृत के 22 उपसर्गों के आपने पढ़ लिया। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।